दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्म ज्योतिर नमोस्तुते। और आत्म ज्योतिर प्रदीप्ताय गुरु ज्योतिर नमोस्तुते। तो हम सभी दीप के साथ इसी भावना को लेकर उसे प्रज्वलित करते हैं और अज्ञान से ज्ञान की ओर यात्रा। यह कंटिन्यूम थ्योरी है जहां हम 12 कोष की भाषा हमारी बदलती है। वो इस फैमिली थ्योरी को खारिज करती है जो वहां ओल्ड टेस्टामेंट के उस बाइबल की कहानी से और उस कहानी को वैज्ञानिक प्रकार के हम पर थोपा गया है। तो वहां से थोड़ा अलग हटा जाएगा और ये जुड़ाव की जो प्रक्रिया है जो शुरू हुई है उसको आगे बढ़ाने की हम दिशा में आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः जोहार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रणेंद्र सर। देवी लोन की मीनार पर आपने। मैं रामदयाल मुंडा जी और बाकी अन्य सदस्य कुमार विक्रम सिंह और हमारे कई स्कॉलर्स, कई ऐसे शिक्षक और शिक्षाविद बौद्धिक लोग हमारे साथ जुड़े थे। झारखंड का जो मानचित्र हमने सरकार को दिया था वो ये नहीं था, वो बहुत बड़ा था और उसमें एक तरह की सांस्कृतिक भाषाई निरंतरता थी जो बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार को लेके जोड़ती थी। पर ये बहरहाल झारखंड बना तो सही और आप लोग अब इसके वासी हैं, ये बहुत अच्छा लगा। मैं आपके कुलपति प्रोफेसर चंद्रभूषण शर्मा और मंच पे बैठे अन्य लोग, खासतौर से अभी जो आपने जिनका वक्तव्य सुना प्रोफेसर रणेंद्र कुमार सिंह, मैं उनके वक्तव्य से इतनी ज़्यादा प्रभावित हुई हूँ कि मुझे लगता है कि उन्होंने ये रेज द बार आपने तो बहुत ही बौद्धिक और सार गर्भित भाषण में बहुत कुछ। 5 साल पहले हमारे जो जेनेटिसिस्ट है उन्हें वहाँ पर मुंडा या कहना चाहिए ऑस्ट्रो एशियाटिक जीन्स का पता किया है कि वहाँ पर उसी जगह पर नॉर्थ वेस्ट ऑफ अफगानिस्तान उनको इनके जीन्स का पता लगा है। तो ऐसा होता है भाषा वैज्ञानिक अनुसंधान कई बार कि भाषा वैज्ञानिक पहले ये बात कह पाते हैं और जेनेटिसिस्ट उसी बात की पुष्टि करते हैं बाद में आके। तो सवाल ये होता है कि भाषा है क्या और भाषा विज्ञान क्या है। हम क्यों इतने पागल हुए रहते हैं, हम भाषाओं के पीछे भागते हैं। भाषा हमारी अस्मिता तो है ही, तो हम बहुत पहले से जानते हैं कि भाषा हमें एक अस्मिता प्रदान करती है। भाषा हमें एक तरह से हमारी अनुभूति का, हमारी सोच का और हमारे अनुभव का भी प्रतीक है। प्रतीक ही नहीं, एक तरह से समाज का आईना भी है। तो भाषा इतनी सारी चीजें एक साथ हैं। तो पहला स्पीच, पहला क्लासरूम लेक्चर प्रोफेसर अंकिता अभी जी का था
और वो आज मैं रिपीट करूंगा, आपके सामने में मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। हम 12 राज्यों के 12 विद्यार्थी एडमिट हुए थे, बिहार से 2 थे हम। अरे पंडित जी आप दिल्ली आ गए हैं, भूल जाइए, ये प्रणाम छोड़ दीजिए, यहाँ प्रणाम नहीं करते हैं लोग। 1 साल 1.5 साल तक तो रहा प्रणाम, हम भी भूल गए प्रणाम को, फिर हम भी कहते थे गुड मॉर्निंग सर, हाय मैम। तो जब तो सर अभी गुजरती थी तो हम लोग इनको प्रणाम नहीं करते थे, नमस्कार नहीं करते थे, हम कहते हाय मैम, तो कहते हाय। और बिहार से गए थे 80 के दशक में, बेल बॉटम पहनते थे क्योंकि वही कल्चर था जेएनयू का। हमको लोग दिल्ली में पहचानते ही थे खादी का कुर्ता, जीन्स का पैंट और हवाई चप्पल से। जेएनयू में पढ़ते हो क्या, जेएनयू के हो? झोला और एक झोला हुआ करता है, खादी भंडार का एक झोला जो टिपिकल ऑफ जेएनयू था, वो हम लोग सब दिया। बहुत आभार है सर। अब एक छोटी सी सूचना के लिए मैं आयोजन सच को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा।